अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, जहां पर ज़ावियर को लेकर बिलाल अब्दुल्ला अब फिर से बाहर के मुल्क जा रहा है क्योंकि उसका चेकअप होना है। ऐसे ही सदफ अपनी मां के साथ अपने भाई को सी ऑफ करने आती है। तो यहाँ पर सदफ और उसकी मां जब घर गए तो सदफ काफ़ी उदास थी। अपनी मां को सब कुछ बताया कि अपनी मां को खाना बनाते देख वो तो उदास होकर बैठ गई क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अपने कमरे में आई, ज़ारो कतार रोने लगी, यहाँ तक कि रोते रोते निढाल हो गई। माँ ने सिसकियों की आवाज़ सुनी तो जल्दी से कमरे की तरफ आई। यहाँ पर सदफ तो बहुत रो रही थी। जिसने माँ को अभी तक खुलकर कुछ ना बताया था, अब बताएगी। माँ ने रोने की वजह पूछी तो बता देती है। उसे क्या लगता है वो मुझे छोड़ देगा? उसे तो ये मालूम ही नहीं, मैं भी उसे छोड़ दूंगी। सदफ रोते हुए माँ को कहने लगी कि वो डिवोर्स लेना चाहती है। तो माँ कहने लगी, तुम्हारे इस फैसले पर मैं एतराज़ नहीं करूँगी, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, किसी दूसरे मर्द की आस में पहले मर्द को मत छोड़ना। अब यहाँ पर माँ का इशारा बिलाल अब्दुल्ला की तरफ है, लेकिन सदफ का ऐसा अभी तक कोई प्लान नहीं, इसलिए वो डिवोर्स लेना चाहती है तो अमार से अलहदगी चाहती है, जो कि आगे चलकर वो करेगी भी। अब यहाँ पर अमार को जब फिर से सहारे की ज़रूरत थी तो दानिया के पास आता है और उसे बताने लगा कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि अगर उसे छोड़ दिया तो मेरी सांसें अटक जाएंगी। जहाँ पर तानिया को गुस्सा आ गया और वो तो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करने लगी, जिस पर अब अमार को भी गुस्सा आ गया, ये कैसी लैंग्वेज यूज़ करी हो तुम। लेकिन दानिया को तो कुछ नहीं सूझ रहा, उसे सिर्फ इतना मालूम है कि उसे अमार चाहिए तो हर हाल में चाहिए। दानिया का भी मालूम नहीं उसे मोहब्बत करती भी है या सिर्फ जिद बना रखा है, जैसे कि अमार ने सदफ को बना रखा था। अब दूसरी तरफ हमशा भी सदफ के पास चाहती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हमशा कि इस बार सदफ नहीं मानेगी।